स्टार्ट। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से वीडियो में। मैं उम्र वाला स्वागत करती हूँ अपने इस प्यारे से सेशन में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भारत के प्रमुख नगर एवं उस उपनाम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? भारत के प्रमुख नगर एवं उसके उपनाम। क्लास क्या है आज हम लोग का? भारत के प्रमुख नगर एवं उनके उपनाम। ठीक है, ये हर एक एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछा जाएगा इसके बारे में। क्या पढ़ेंगे? भारत के प्रमुख नगर एवं उनके उपनाम। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पिंक सिटी तथा पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या है? पिंक सिटी तथा पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? आप लोग बताइए। तो ये कहा जाता है जयपुर को। किसे कहा जाता है? जयपुर को। ठीक, पिंक सिटी तथा पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो कहा जाता है जयपुर को। ठीक, जयपुर कहाँ है? तो ये राजस्थान है। राजस्थान में है। ठीक, जयपुर का स्थापना किसने किया था? देखा हमने जयपुर के बारे में देखेंगे थोड़ा। जयपुर की स्थापना किसने किया था? तो सवाई जय सिंह ने। इसका स्थापना किसने किया था? जयपुर का स्थापना किसने किया था? तो सवाई जय सिंह ने। किसने? सवाई जय सिंह ने। ठीक, ये हो गया। अगला क्या है? जयपुर का शासक कौन है? जयपुर का शासक कौन है? तो ये है राम सिंह। कौन? राम सिंह। क्या है इसका आंसर? राम सिंह। ठीक, जयपुर को हम लोग पिंक सिटी किस लिए कहते हैं? तो हम लोग जयपुर को पिंक सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्बर्ट नामक एक व्यक्ति यहाँ पर आए थे। उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पूरा ये जयपुर में क्या किया गया था? तो गुलाबी रंग से सजाया गया था। क्या किया गया? यहाँ पर अल्बर्ट जयपुर आया था। क्या? अल्बर्ट जयपुर आया। ठीक, इन्हीं के स्वागत में क्या किया गया? स्वागत में जयपुर को पिंक गुलाबी रंग में सजाया गया था। क्या किया गया था? जयपुर को गुलाबी रंग से सजाया गया था। ठीक, जयपुर को गुलाबी रंग से सजाया गया था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीला शहर, जिसे हम लोग ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। क्या नीला शहर किस शहर को कहा जाता है? क्या नीला शहर तथा सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? नीला शहर तथा सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है?
ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या है, नीला शहर अथवा सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है। नीला शहर हम लोग बोल सकते हैं ब्लू सिटी, तो किसे कहा जाता है, तो ये जोधपुर को कहा जाता है। किसे, जोधपुर को। जोधपुर को हम लोग नीला शहर कहते हैं, जोधपुर को हम लोग नीला शहर कहते हैं। ठीक है, जोधपुर का स्थापना किसने किया था, जोधपुर का स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था, रॉय जोधा ने। किसने, रॉय जोधा, इन्होंने क्या किया था, जोधपुर का स्थापना किया था। ठीक है, जोधपुर का स्थापना किसने किया था, तो रॉय जोधा ने। ठीक है, क्या देखा हमने, नीला शहर तथा सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका जोधपुर। जोधपुर का स्थापना किसने किया था, तो रॉय जोधा ने। ठीक, अब लोग नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है, गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है। 3 क्या है, गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है, शहर को कहा जाता है। ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या है, गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अमृतसर को। किसे कहा जाता है, अमृतसर को। अमृतसर, अमृतसर को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन सिटी। अमृतसर में ही हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, अमृतसर में ही हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग, ठीक, जलियांवाला बाग में हम लोग क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो ये होता है जलियांवाला बाग जो कहाँ है, अमृतसर में। ठीक है, और वहाँ के लोगों को गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, वहाँ के लोगों को जो गोली चलाने का आदेश दिया था, जनरल डायर ने दिया था। गोली चलाने का हुक्म, गोली चलाने का आदेश, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जनरल डायर ने। किसने, जनरल डायर ने। किसने, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो ये दिए थे जनरल डायर। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे और फिर बहुत सारे घायल भी हो चुके थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तथा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तथा भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी किस शहर को कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है। ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तथा भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अहमदाबाद। ठीक, आंसर क्या है, अहमदाबाद। ठीक, भारत का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तथा किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है, और फिर देखेंगे हम लोग इसी के आगे हम लोग देखेंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अगला क्या है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कानपुर को। किसे, कानपुर को। ठीक, इसे हम लोग उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहते हैं। क्या,
उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर। हम लोग उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी किसे कहते हैं, तो कानपुर को कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप ये यहाँ तक क्लास आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? हमारा क्वेश्चन क्या है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उदयपुर। उदयपुर। ठीक, क्वेश्चन क्या है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उदयपुर को। और उदयपुर की स्थापना किसने किया था? तो महाराणा उदय सिंह ने। उदयपुर की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? महाराणा उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह ने क्या किया था? उदयपुर की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? 6 नंबर पर क्या है, पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या है, पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिलोंग। क्या होगा इसका आंसर? शिलोंग। शिलोंग कहाँ का है? तो मेघालय। ठीक, मेघालय का शिलोंग में हम लोग पूर्व का स्कॉटलैंड शहर कहते हैं। ठीक है, पूर्व का स्कॉटलैंड तो आपने देख लिया। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड आपने देख लिया। और हम लोग देखेंगे पूर्व का पेरिस। पेरिस किस शहर को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? ठीक, पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जयपुर को। ठीक, किसे कहा जाता है? तो जयपुर को। जयपुर शहर को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व का पेरिस। अगर ये क्वेश्चन आप लोग अगर ये क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, हमने क्या देखा, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उदयपुर को। ठीक, उदयपुर की स्थापना किसने किया? महाराणा उदय सिंह ने। ओके, अब क्या देखा हमने, पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिलोंग, मेघालय को। ओके, अब देखेंगे पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जयपुर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिल्वर सिटी किस शहर को कहा जाता है? 8 नंबर में देखेंगे हम लोग, सिल्वर सिटी। सिल्वर सिटी या सिल्वर सिटी या चांदी का शहर। सिल्वर सिटी या चांदी का शहर। सिल्वर सिटी या चांदी का शहर किस शहर को कहा जाता है? या ठीक, सिल्वर सिटी या चांदी का शहर किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? ठीक, कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, क्या है आंसर? क्वेश्चन, सिल्वर सिटी या चांदी का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कटक। किसे? कटक। यार ये कटक कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा में कटक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। थोड़ा हम लोग कटक के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, कटक के बारे में। कटक जो है उड़ीसा में।
ठीक, उड़ीसा में। क्या क्या देखेंगे हम लोग? तो देखेंगे केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कटक में है। क्या? केंद्रीय अनुसंधान केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक, स्थित है। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कटक उड़ीसा में स्थित है। अब हम देखेंगे उड़ीसा का क्या बोलेंगे उसको हम लोग? शोक नदी। उड़ीसा का शोक नदी किसे कहा जाता है? उड़ीसा का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महानदी को। किसे कहा जाता है? महानदी को। महानदी। जैसे बिहार का शोक नदी कौन है? कोसी है, उसी तरह उड़ीसा का शोक नदी कौन सा है? उड़ीसा का शोक नदी कौन सा है? तो ये महानदी है, महानदी। ठीक, थोड़ा सा हम लोग और देख लेंगे इसमें। उड़ीसा का बांध के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। बांध क्या? यहाँ के बांध के बारे में देखेंगे तो कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। ये कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक, और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध। क्या हम लोग देखें उड़ीसा के बारे में पूर्व देखें कि कटक में क्या है? तो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कटक में है। आगे में देखा उड़ीसा का शोक नदी, जैसे जिस तरह बिहार का शोक नदी हम लोग का कोसी है, उसी तरह उड़ीसा का शोक नदी कौन सा है? महानदी है। ओके, यहाँ का बांध का नाम क्या है? तो हीराकुंड बांध, और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, हम लोग थोड़ा बिहार के बारे में देख लेते हैं। बिहार का शोक नदी, हम लोग अभी नदी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ टॉपिक नदी के बारे में आया है, तो कुछ हम लोग यहाँ के इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बिहार का शोक नदी कौन सा है? तो ये कोसी नदी। कौन सा है? कोसी नदी। ठीक, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? आगे देखेंगे। ठीक, आगे हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एशिया के अंडों की कटोरी किस शहर को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एशिया के अंडों का कटोरा किस शहर को कहा जाता है? कटोरा किस शहर को कहा जाता है? ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या है? एशिया के अंडों का कटोरा किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। किसे? आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश को हम लोग एशिया का कटोरा कहते हैं। और ये भारत का अंडे का कटोरा भी, इसे हम लोग भारत के अंडों का कटोरा भी कहते हैं। भारत के अंडों का कटोरा। हम लोग पूरा डीप में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख नगर एवं उसके उपनाम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा एक टॉपिक बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक देख लिया हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मंदिरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? मंदिरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या है? मंदिरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वाराणसी। किसे? वाराणसी, बनारस और काशी,
किसे? वाराणसी, वाराणसी या बनारस, बनारस या फिर काशी। इसे कहेंगे हम लोग क्या? मंदिरों का शहर। ठीक है, मंदिरों का शहर हम लोग किसे किसे बोलते हैं? तो वाराणसी को, बनारस को और काशी को। ये तीनों एक ही नाम है। ठीक, ये तीनों क्या है? एक ही नाम है, एक ही नाम, एक ही जगह का नाम है तीनों। क्या? तीनों एक ही जगह का नाम है, एक ही शहर का नाम है, एक ही जगह एक ही शहर का नाम है। तीनों एक ही शहर का नाम है, शहर का नाम। ठीक, ये तीनों एक ही जगह एक ही शहर का नाम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? लोहा नगरी भारत का स्टील शहर। क्या क्वेश्चन? लोहा नगरी भारत का स्टील शहर। लोहा नगरी भारत का स्टील शहर, भारत का स्टील शहर लोहा नगरी भारत का स्टील शहर तथा भारत का पिट्सबर्ग तथा भारत का पिट्सबर्ग, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या है? लोहा नगरी भारत का स्टील शहर तथा भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। क्या आंसर हो जाएगा? जमशेदपुर। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। ठीक, यहाँ तक आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? भारत का स्विट्जरलैंड किस शहर को कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किस शहर को कहा जाता है? हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत का स्विट्जरलैंड किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कश्मीर को हम लोग भारत का स्विट्जरलैंड शहर कहते हैं। ठीक, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये आपका हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अभी हमने देखा भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा गया था? तो ये कहा गया था अहमदाबाद को। अब हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों, हमने देखा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोयम्बटूर। ठीक, आंसर क्या होगा? कोयम्बटूर। क्या आंसर हो जाएगा? कोयम्बटूर। ठीक, हमने देखा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोयम्बटूर। अभी कुछ देर पहले हमने देखा भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। और फिर देखें हम लोग उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कानपुर को। दोस्तों, यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है?
गेटवे ऑफ साउथ तथा गेटवे ऑफ साउथ तथा एशिया। क्या है क्वेश्चन? गेटवे ऑफ साउथ तथा एशिया का डेट्राइड के नाम से किस शहर को कहा जाता है? एशिया का डेट्राइड के नाम से किस शहर को जाना जाता है? के नाम से किस शहर को जाना जाता है। दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 14, गेटवे ऑफ साउथ तथा एशिया का डेट्राइड के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई। आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। ठीक, चेन्नई को हम लोग गेटवे ऑफ साउथ तथा एशिया का डेट्राइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है कि त्योहारों का शहर किस शहर को कहा जाता है? त्योहारों का शहर किस शहर को कहा जाता है? त्योहारों का शहर किस शहर को कहा जाता है? ठीक, क्वेश्चन क्या है हमारा? त्योहारों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मदुरई। क्या हो जाएगा आंसर? मदुरई शहर। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।